जय हिंद प्यारे बच्चों। इसके पहले हम लोग ठोस अवस्था में दूसरा वीडियो देख चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठोस अवस्था में संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता होती क्या है। तो सबसे पहली बात, किसी क्रिस्टल जालक की अगर हम बारे में बात करें तो उस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उन अवयवी कणों के द्वारा क्रिस्टल जालक का घेरा गया जितना आयतन होता है उसे उस क्रिस्टल की हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जो भी क्रिस्टल जालक है उस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण लगे होते हैं, चाहे वो कोनों पर हो, चाहे फलकों के केंद्र पर हो, या फिर आपके पास क्या पाया है घन के केंद्र पर अगर है, उन कणों के द्वारा उस क्रिस्टल का जितना क्षेत्रफल घेरा जाता है उसे उस क्रिस्टल का क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता। तो बात यहाँ पे आ रही है संकुलन क्षमता की। तो देखते हैं यहाँ पे संकुलन क्षमता है क्या। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता नहीं, चलो संकुलन क्षमता के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो संकुलन क्षमता में क्या है आपके पास, संकुलन क्षमता बराबर आपके पास क्या होती है, आप लिख सकते हैं संकुलन क्षमता बराबर होती है क्रिस्टल जालक में अवयवी गोलों का आयतन। जो भी क्रिस्टल जालक है, ठीक है, क्रिस्टल जालक में अवयवी गोलों का आयतन, अवयवी गोलों का आयतन अवयवी गोलों का आयतन जब अवयवी गोलों का आयतन हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल जालक में कितने गोले हैं उनका आयतन बटे आपके पास होगा आपके पास क्या, घन का आयतन। ध्यान यहाँ पे रखेंगे, ये होता है घन का आयतन। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो भी एकक कोष्ठिका है, जो भी कोष्ठिका है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे आपके पास क्या फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका हो, चाहे आपके पास क्या काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका हो, या फिर अंत केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनमें आपके पास क्या, अगर उनकी संकुलन क्षमता के बारे में बात करें, अर्थात उसमें कणों के द्वारा कितना आयतन घेरा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज और आती है, प्रतिशत संकुलन क्षमता आती है। प्रतिशत संकुलन क्षमता जो प्रतिशत संकुलन क्षमता है वो बराबर होती है आपके पास क्या, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता और गुणे हो जाएगा आपके पास क्या 100। तो ये तो बात किसकी हो गई। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास पूछ लेता है अगर रिक्त स्थान पूछा है कितना रिक्त स्थान होता है, तो रिक्त स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए, जैसे हमारे पास एक कोई क्रिस्टल जालक था, इस तरह से सिंपल सा होता है, थोड़ा छोटा ही है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास ये जो क्रिस्टल जालक है, इसमें हमारे पास क्या अवयवी कणों के द्वारा कुछ क्षेत्रफल घेरा जा रहा है। मान लो पास ये कण है, ऐसे कण है, तो इन कणों के द्वारा जो क्षेत्रफल घेर लिया जा रहा है उसके बाद भी क्या कुछ भाग ऐसा होता है जिसमें शेष रह जाता है, अर्थात कितना भी क्लोज पैकिंग रखा जाए। जैसे आप पास अगर सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करें तो इस तरह का पास है, तो इस क्यूब में आपके पास क्या ये स्थान रिक्त रह गया, क्योंकि आपके पास क्या जो भी कण है वो इस प्रकार से आपके पास क्या अगर घन का निर्माण कर रहे हैं, तो इन घन के केंद्र पर ये जो आपके पास घन बन रहा है, इसके केंद्र पर आपके पास क्या कुछ स्थान आपके पास क्या ये शेष रह जाए, और कुछ स्थान ये लोग घेर ले रहे हैं, मतलब इसमें आपके पास क्या घन के द्वारा आपके पास क्या ये स्थान घेर लिया गया, बिल्कुल इस तरह का आपके पास हो सकता है। और ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास कहलाता है आपके पास इसकी जो आपके पास क्या इस घन की ये कहलाएगी संकुलन क्षमता, ये होगी संकुलन क्षमता। और यहां पर आपके पास है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बीच में खाली स्थान है तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्त स्थान। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि आपके पास क्या होता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता होते है कृषि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण के गोलों, मतलब कि अवयवी गोलों का आयतन जितना भाग वो इसमें घेर रहा वो आयतन हो जाएगा।
तो यहाँ पास क्या है, ये संकुलन क्षमता हो गई। और इसका जो पास क्या संकुलन क्षमता अगर प्रतिशत निकाला जाएगा तो अपन जो भी आएगा उसको हम लोग 100 से गुणा कर लेंगे, प्रतिशत संकुलन क्षमता हो जाएगी। रिक्त स्थान मतलब क्या, ऐसा स्थान जो उन कणों के द्वारा बिल्कुल कितना भी क्लोज पैकिंग ठोस का हो तो कुछ ना कुछ उसमें अंतरा अणुक रिक्त स्थान मिल जाते हैं, अंतरा अणुक रिक्त स्थान। और जो रिक्त स्थान होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आपका क्या, रिक्तिका या फिर क्या, रिक्त स्थान। ठीक है, ये आपका होते हैं क्या, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो बेसिकली हम लोग इसको कह सकते हैं अंतरा अणुक रिक्त स्थान, अंतरा अणुक रिक्त स्थान। तो चलिए हम लोग और देखते हैं तो रिक्त स्थान कैसे निकाला जाएगा। तो रिक्त स्थान अगर निकालने की बात करते हैं तो क्या होगी आपका, रिक्त स्थान बराबर आपके पास हो जाएगा क्या, वो जो आपके पास क्या 100 माइनस आपके पास आएगा प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको नोट करेंगे, आपके पास दिया गया आपके पास क्या संकुलन क्षमता है क्या, तो संकुलन क्षमता हम लोग देख चुके हैं। संकुलन क्षमता है क्या, क्रिस्टल जालक में अवयवी गोलों का आयतन जो होता है बट्टे घन का आयतन, आपके पास ये संकुलन क्षमता कहलाती है। फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता में क्या होता है आपका, संकुलन क्षमता मल्टीप्लाई से 100 कर देंगे, बन जाएगा आपके पास क्या, प्रतिशत संकुलन क्षमता। और इसके बाद आता है पास क्या, उस संकुलन क्षमता में जो अवयव मतलब जो क्रिस्टल जालक है उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रिक्त स्थान बराबर होता है 1 माइनस आपके पास क्या, प्रतिशत संकुलन क्षमता। बात करते हैं हम लोग क्या पास क्या, एक ऐसे संकुलन क्षमता की जिसमें हम लोग क्या एक सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करें। सिंपल क्यूबिक नोट करेंगे इसको। चलिए इस समय बात की जा रही है आपके पास क्या, संकुलन क्षमता में अगर देखा जाए तो संकुलन क्षमता में पहला चीज अगला रहा क्या पास, सरल एकक कोष्ठिका के हम बारे में बात करें और उसकी संकुलन क्षमता। चलिए पूरा हटा लेते हैं, आप लोग को याद होगा संकुलन क्षमता क्या होती है। हमने आप लोग को इसके पहले वीडियो में एकक कोष्ठिका के बारे में बताया कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, तो उसमें हमने आपको बताया यूनिट सेल जो होती है वो 4 प्रकार की थी। एक जो थी आपके पास क्या, सिंपल क्यूबिक थी। दूसरी आपके पास क्या थी, आपके पास फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती थी। तीसरी आपको कहलाती थी क्या, अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। और चौथी आपको बताई गई थी अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो हम एक एक यहाँ पे संकुलन क्षमता पढ़े। पहली बात आती है आपके पास क्या, सिंपल क्यूबिक। अर्थात कहलाएगा आपके पास क्या, सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका, आप सरल एकक कोष्ठिका कह सकते हैं, या फिर हमने इसी को एक और बताया था आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीजों को हम लोग एक ही कहते हैं सिंपल क्यूबिक। हम बनाते हैं आपके सिंपल क्यूबिक है क्या, तो सिंपल क्यूबिक के बारे में अगर देखें तो सिंपल क्यूबिक में हमने आपको बताया था अगर कोई क्रिस्टल ऐसा है जिसमें अवयवी कण कहां पर हो, केवल और केवल घन के कोनों पर अगर पाए जा रहे हैं, उस प्रकार की एकक कोष्ठिका को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक। अवयवी कण कहां पे होंगे, तो अवयवी कण आपके पास क्या इस तरह से केवल और केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, इनको हम लोग कहते थे सिंपल क्यूबिक। ये सिंपल क्यूबिक है। और जो क्यूबिक है तो स्वाभाविक अगर क्यूब के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होंगी। ये भी ए होगा, ये ए भी होगा और ये ए भी होगा। ये कहलाए आपके पास क्या, सिंपल क्यूबिक। ये हुई सिंपल क्यूबिक। अब इसमें संकुलन क्षमता की अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहले आएगा क्या, हम लोग सिंपल क्यूबिक को थोड़ा सा ऐसा बना लें, कुछ इस तरह से ध्यान दें। ये कोई अवयवी गोले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से संपर्क में है और इनके घन के जो कोने हैं
ये केंद्र है, इनसे स्पर्श कर रहे भाई। जब ये सिंपल क्यूबिक है तो आपके पास क्या है, एक और हो सकता है यहाँ पे। चलिए तो ये एक प्रकार का आपका सिंपल क्यूबिक है। और सिंपल क्यूबिक में अगर देखा है तो आपके पास क्या अवयवी कण सभी जगह से कोनों पर उपस्थित है। इसके हम लोग अगर आगे वाले भाग के बारे में बात करें, या आपके पास क्या आगे वाले अगर भाग में बात करें तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये आपका सिंपल क्यूबिक आगे वाली सतह की हम बात कर रहे हैं समय। ये सिंपल क्यूबिक है और इसकी आपके से भुजा कहलाएगी, वो यहां से लेकर के आपके पास यहां तक जो होगी वो आपको बता रहे कि आपके पास कितनी है, ये कहलाएगी आपके पास ए कहलाएगी। और जो ये कहला रही है वो स्वाभाविक से आपके पास क्या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो घन है उनके जो कण होते हैं एक दूसरे, या फिर क्या जो ठोस होते हैं उनके कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। तो आपके पास ये जो होगा आपका क्या, ये एक इसकी त्रिज्या कहलाएगी, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस गोले की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या। माना यहां पे मानते हैं हम लोग, माना घन की भुजा ए बी है। तो जब ए बी है ये घन की भुजा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए बी बराबर क्या हो सकता है। एक तो पहली कंडीशन आ रही है ए बी बराबर हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि घन की भुजा को हम लोग ए मान भी सकते हैं यहाँ पे। तो ए बी बराबर एक पहला कंडीशन आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या, बिल्कुल ए और बी बराबर आपका ए है। ए बी बराबर और क्या हो सकता है, ए बी बराबर और हो सकता है 2 और आर। बिल्कुल एक गोले की त्रिज्या ये, दूसरे गोले की त्रिज्या ये। पूरा नहीं पूरा अगर करेंगे तो ये व्यास हो जाएगा, तो ये 2r हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण आपको दूसरा मिल रहा है, 2 समीकरण हो गए। इनकी अगर तुलना करें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल 2r इज इक्वल टू ए, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। यहाँ पे आपके पास क्या r का मान लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर ली कि आपके पास क्या r का मान कितना आ रहा है, r जो हो रहा है वो a/2 के बराबर, r इज इक्वल टू a/2, ये r का मान है। जब r का मान हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं किस प्रकार से इसकी संकुलन क्षमता। अभी थोड़ी पहले हमने आपको लिखवाया था संकुलन क्षमता क्या होती है। तो संकुलन क्षमता के लिए हमने बताया संकुलन क्षमता बराबर क्या है, संकुलन क्षमता, जो संकुलन क्षमता है बराबर होगा एकक कोष्ठिका का आयतन, सॉरी आप ऐसे बताइए, आप लिखिए क्या, अवयवी गोलों का आयतन, अवयवी गोलों का आयतन बटे होता आपके पास क्या, घन का आयतन। अवयवी गोले कौन कौन से हैं, तो अवयवी गोले अगर देखा है तो कुल मिला के हमने आपको बताया था, अवयवी गोलों की संख्या भी यहाँ पे निकाल लीजिए, यहीं पे निकाल सकते हैं। अवयवी गोलों की संख्या घन के कोण पर है, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे अवयवी गोलों की संख्या। अवयवी गोलों की संख्या बराबर कितनी हो सकती है, तो हो सकती है आपके पास क्या, कितने गोले हैं, सब आपके पास 1/8 वाले हैं, यहाँ पे 1/8 वाले।
ये भी 1/8 है, क्योंकि इसका 1/8 ही खाली इस गोले में दिखाई पड़ रहा होगा, बाकी तो आपके पास अन्य गोलों में पाए जा रहे थे। हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके थे कि 1/8 क्यों होता है। ये 1/8, तो ये 1/8 तो हो गया आपके पास क्या 1/8 गुणे आपके पास 8, और अर्थात कुल कणों की संख्या आपके पास क्या यहाँ पे 1 है, अर्थात एक गोले का आयतन के बराबर का भाग इसमें घेरा जा रहा है। तो हम जानते हैं घन के गोले मतलब क्या, गोले के आयतन का सूत्र होता है आपके पास क्या 4/3 और पाई 4/3 और पाई r³ होता है। कितने गोले हैं, तो एक गोले के आयतन का सूत्र लगा दीजिए, बटे कितना होगा पास घन का आयतन जो होता है अपने आप पता होगा पास क्या, जब इसकी भुजा a है तो a³ हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घन का आयतन हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं आपके पास क्या, ये r का मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, सपोज हमारे पास ये a है, ये समीकरण प्लस a है, समीकरण a में r का मान रखने पर जब समीकरण a में r का मान रखा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा r a/2, इसका क्यूब कीजिए, अर्थात क्या हो गया इस समय हमारे पास देखा जाए तो ये हो गया आपके पास क्या बराबर हो रहा है 1 गुणे 4/3 गुणे पाई का मान होता है आपके पास क्या 22/7 गुणे r³ r का मान आपके पास क्या a/2 है, तो a का क्यूब हो जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं, अर्थात क्या हो गया a³ और अपॉन 8, टोटल अपॉन कितना हो गया, टोटल अपॉन आएगा आपके पास क्या a³। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि जब a³ है a³ कट गया, ये देखो आपके पास क्या 4 दूनी 8 हो गया, 2 11 में 22 हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पास ऐसा लग रहा है 11 और बटे कितना आ रहा है 21 हो गया, 11/21 आ रहे हैं। जब 11/21 आता है तो इसका मान जो होता है लगभग आपस क्या आप सॉल्व करेंगे, आपको 11 में डिवाइड करना प्लस 21 से, तो अप्रॉक्सीमेट इसका मान जो आएगा वो क्या होगा बिल्कुल 0.524 आएगा, 0.524 आएगा। सॉल्व कीजिएगा आप लोग, आएगा ये, ठीक है आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नीचे देखेंगे अप्रॉक्सीमेट टारगेट। अब ये क्या होगा आपके पास आ गया, ये हो गया आपका 0.524, ठीक है, ये तो हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास क्या संकुलन क्षमता हो गई। हमने अभी थोड़ी देर पहले और लिखा था, इसके पहले थोड़ी सी पहले देखा जाए तो लिखा था प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा भाई, सूत्रों का बताओ, जो सूत्र होता है वो बताया गया था आपके पास क्या वही क्या ये, अर्थात संकुलन क्षमता गुणे 100, तो संकुलन क्षमता कितनी होगी 0.524 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 100 आ गया, कितना हो गया ये 52.4%, ये आपके पास आएगा प्रतिशत संकुलन क्षमता। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की, तो बिल्कुल आप इसको भी पढ़ सकते हैं, रिक्त स्थान, जो रिक्त स्थान आ रहा है वो बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 100 माइनस 52.4 इज इक्वल टू हो जाए आपके पास क्या 47.6, तो ये क्या रहता है आपके पास कितने रिक्त स्थान हो गए 6 4 10 के 0 गया, आपने 7 2 9 10 के 0 आ जाएगा और 4 5 9 ये हो गया 47.6, ये इसका क्या होता है रिक्त स्थान होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस समय पढ़ चुके हैं कि आपके पास सिंपल क्यूबिक पढ़े, सिंपल क्यूबिक क्या है और सरल एकक कोष्ठिका में इसकी संकुलन क्षमता कैसे करते हैं। ये आपकी सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक को आप लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक साइड में हम लोग देखें तो ऊपर से अगर देखा तो आपका सिंपल क्यूबिक कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा, आपके पास क्या घन की भुजा ये होती है, आपके पास क्या इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या ये हो गया, आपके पास क्या इसका रिक्त स्थान आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, नोट कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। दिया गया आपके पास क्या क्वेश्चन है 58.8 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार नोट करेंगे 58.5 ग्राम NaCl क्रिस्टल में अवयवी
एकक कोष्ठक या फिर क्या एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।